तो टैली से जुड़ी ये दो कमाल की ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग बना देगी। अब ये दो ट्रिक्स कौन से हैं आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट देख लें, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के इस दो इंटरेस्टिंग ट्रिक को, और इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला फीचर आता है आप लोग के पास गो टू फीचर। इस फीचर में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं। लेट सपोज मैं यहां पर वाउचर में जाता हूं और यहां पर एक पेमेंट एंट्री कर रहा हूं। अब पेमेंट एंट्री करते समय मेरे को याद आया कि मुझे अभी यहां पर एक डे बुक में एंट्री चेक करनी है, लेकिन मैं इस एंट्री को यहीं पर रखना चाहता हूं और एंट्री को यहीं रोक कर मैं उस पर स्विच होना चाहता हूं और देखना चाहता हूं भाई बैलेंस शीट में इसका बैलेंस क्या है। तो यहां पर मैं ऑल्ट जी का इस्तेमाल करूंगा और ऑल्ट जी इस्तेमाल करते ही मैं यहां पर बैलेंस शीट लिखूंगा। तो बैलेंस शीट लिखने के बाद मैं तुरंत बैलेंस शीट पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं यहां से तुरंत लेट सपोज डे बुक पे जाना चाहता हूं तो ऑल्ट जी अगेन मैं प्रेस करूंगा और डे बुक पे चला जाऊंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप लोग एक बात समझिए कि जब भी मैं ये तीनों प्रोसेस कर रहा हूं या चारों प्रोसेस कर रहा हूं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेरी प्रीवियस स्क्रीन एज इट इज रहती है, यानी प्रीवियस स्क्रीन में कोई चेंज नहीं आता। अगर मैंने उस स्क्रीन में कोई भी छोटा मोटा चेंज किया होगा तो वो मुझे दिखाई देगा। अगर लेट सपोज मैं इस स्क्रीन को एस्केप करता हूं और एस्केप करते ही मैं प्रीवियस स्क्रीन पर ही लैंड हो जाऊंगा, दोबारा से एस्केप करूंगा तो मैं उसी स्क्रीन पर लैंड हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर ऑल्ट जी फीचर इस्तेमाल करें तो इस तरह से वर्क कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा फीचर आता है स्विच टू। स्विच टू फीचर भी काफी कमाल का फीचर है, जिसमें आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई काम कर रहे हो और आप काम करते हुए इस एंट्री को स्विच करना चाहते हैं और चेंज करके दूसरी एंट्री करना चाहते हैं तो स्विच टू फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाउचर में जाइए, मान लीजिए आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे मैंने अगेन फिर से पेमेंट एंट्री पास की, लेकिन ये एंट्री मेरी गलत है और मैं इस एंट्री को पास नहीं करना चाहता। अब मैं जाना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे रिसिप्ट एंट्री करनी थी। ये पार्टी मेरी डेटर है और डेटर से मुझे रिसिप्ट लेनी है, पेमेंट करनी नहीं है। तो यहां पर इस एंट्री को अगर मैं यहां से हटाना चाहूं और हटाकर तुरंत मैं स्विच होना चाहता हूं, कौन से ऑप्शन पे स्विच होना चाहता हूं, तुरंत मैं जाना चाहता हूं लेट सपोज रिसिप्ट पर, तो इसके लिए मैं कंट्रोल जी फीचर इस्तेमाल करूंगा और यहां पर मैं तुरंत वाउचर पे जाने के लिए क्रिएट वाउचर पे चला जाऊंगा और यहां F6 प्रेस कर दूंगा। अब क्रिएट वाउचर पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये करंट वाउचर को मुझे एस्केप करने की फैसिलिटी दे रहा है कि आपका जो करंट एंट्री है जो आप कर रहे थे उसे आप हटा दीजिए। एंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर की एंट्री हट जाएगी और आप स्विच हो जाएंगे अलग एंट्री पर, और यहां पर आप F6 प्रेस करेंगे तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आप स्विच टू फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रीवियस स्क्रीन जो है हट जाती है, पूरी तरह हिस्ट्री नहीं बनती है। लेकिन अगर आप ऑल्ट जी फीचर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर हिस्ट्री भी क्रिएट होती है। आपको मैं दिखा देता हूं। डे बुक के अंदर आप जाएं और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे गए, ऑल्ट जी प्रेस करके मान लीजिए आप बैलेंस शीट पर गए, उसके बाद ऑल्ट जी प्रेस करके आप यहां पर बैलेंस शीट के अलावा कैश एंड बैंक बुक पर गए तो यहां पर इसकी एक हिस्ट्री भी क्रिएट हो रही है। अगर आप ऑल्ट जी अगेन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको शो ओपन रिपोर्ट का एक फीचर मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करें तो आपको यहां पर इसकी हिस्ट्री दिखेगी कि आप कैसे कैसे किस स्टेप पर गए हैं। तो पहले आप अकाउंट क्रिएशन वाली स्क्रीन पर थे, उसके बाद आप डैशबोर्ड पर गए, फिर बैलेंस शीट पर गए, फिर कैश एंड बैंक समरी पर गए। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो किया। और अगर मान लीजिए इस बीच आपने किसी भी स्क्रीन पर रुक कर थोड़ा बहुत काम भी किया होगा तो वहां पर आपको इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिखाई देगा। क्रिएट मास्टर वाली स्क्रीन पर जाता हूं और लेजर बनाने की कोशिश करता हूं तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑल्ट जी पर शो ओपन रिपोर्ट। तो आप देखेंगे यहां पर आपको लास्ट स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, क्रिएट मास्टर और लेजर क्रिएशन में एडिट दिख रहा है। इसका मतलब आप यहां पर एडिटेड मोड में हैं और आप आगे की डिटेल्स पर जा रहे हैं। तो ये स्विच होने का और जो है आपका गो टू का फीचर है जो बड़ी अमेजिंग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इन गो टू और स्विच टू फीचर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है तो प्लीज इसे इस्तेमाल करके देखिए, काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप अपने काम को स्पीडली करना चाहते हैं। तो इसका एक फायदा और भी है, जैसे मान लीजिए आप कोई सेल्स एंट्री पास कर रहे हैं। अब सेल्स एंट्री में होता क्या है कि बहुत सारे टाइम्स आप लोग सेल्स एंट्री में एंट्री करते समय काफी सारे एंट्रीज पहले से कर देते हैं। करना है या कुछ ऐसा करना है तो आपको ये पूरी एंट्री हटाने की जरूरत नहीं है। इसी स्क्रीन को आप पॉज करके अपना काम कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्क्रीन पॉज हो जाएगी। अगर आप ऑल्ट जी प्रेस करें तो आप देखेंगे यहां पर आप डे बुक में भी चले जाएंगे और डे बुक में कुछ देखना हो आप देख कर आ सकते हैं, और एस्केप करेंगे तो वापस उसी जगह पर लैंड होंगे।